चलो किताब खोलो। पिछले क्लास में हम बताए थे तुमको न्यूमेरिकल रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर जो था उसका, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल हम बता भी दिए थे एक्सरसाइज का, और कुछ टास्क लिख दिए थे तुम लोगों को बनाने के लिए। बनाया तो नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा सिस्टम है जिससे सब दूर भागता है। पढ़ाई के परिणाम के लिए सब चाहता है कि हमको सब चीज हो जाए, परिणाम के लिए सब परेशान रहता है आगे, लेकिन मेहनत कैसे होगा या किससे उसको प्राप्ति होगा ही नहीं होगा। मतलब क्या कि पेड़ नहीं लगाना है, लेकिन फल खाने के लिए जो है ना, से दौड़ते रहना है। चलो, क्वेश्चन नंबर हम बता दिए थे तुमको, 2.2 हो गया था। अब 2.3 है, बहुत इजी है, फिर भी बता देते हैं क्या करें। एक्सरसाइज हो गया क्वेश्चन नंबर 2.3। क्वेश्चन बहुत हल्का है। देखो, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, हम एक बताते हैं, बाद में आप लोग खुद बना लीजिएगा। पहला है 6C13, 6C13 है। 13 को इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो, कोई भी सिंबल अगर दिया हुआ है, उस सिंबल से तुमको पूछेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो एकदम इजी वे में इसको बनाना है। कैसे? तो सिंबल में तुम जानते हो कि ये जो स्थान होता है वो जेड का होता है, और ये जो स्थान होता है वो ए का होता है। ए मतलब क्या हुआ? मास नंबर। ये हो गया तुमको मास नंबर, जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ये द्रव्यमान संख्या हो गया। और जेड हो गया जिसको कहते हैं प्रोटॉन की संख्या, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, इसको प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। ये प्रोटॉन की संख्या हो गया तुमको। ठीक, चलो सैंपल का ही यूज करते हैं। ए बराबर हो गया तुमको 13 और जेड बराबर हो गया 6, यही दिया हुआ है। अब क्या है कि हमको निकालना है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का फॉर्मूला जो होता है वो जेड के बराबर होता है। तो चूंकि जेड हमारा 6 है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या हो गया 6। अब न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड होता है। तो ए हो गया कितना? ए हो गया 13 और जेड हो गया 6। 13 में से 6 गया तो कितना हो गया? 7 हो गया। यही आंसर हो गया। इसी टाइप का 4 क्वेश्चन और है, आप लोग बना लीजिएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, बता देंगे फिर दोबारा अगले वीडियो में या अगले क्लास जब लेंगे तो उसमें बता देंगे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4। चलिए, क्वेश्चन है नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान ए, नीचे दिए गए परमाणु
द्रव्यमान A और परमाणु संख्या Z और परमाणु संख्या Z वाले परमाणुओं का प्रतीक लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें भी 3 क्वेश्चन हम एक बताएंगे, बाद बाकी आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा। Z बराबर हो गया 17 और A बराबर हो गया 35, यही क्वेश्चन है। अब देखिए, किसी भी संकेत में 2 ही चीज चाहिए हमको, Z चाहिए और A चाहिए। Z लिखाएगा क्या नीचे और A कहाँ लिखाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए एटॉमिक नंबर से ही सैंपल डिसाइड होता है। तो यहाँ 17 है, 17 यहाँ लिखाएगा, 17 जो होगा Cl का होता है। अब 35 ऊपर में लिखाएगा, यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह से बना लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। चलिए देखिए, सब क्वेश्चन बताना ही नहीं चाहिए क्लास में। अब ये क्वेश्चन नंबर 2.41, पेज नंबर 65। टू 2.41 क्वेश्चन नंबर ये है कि 35Br79 तथा Br79 तथा Br79 प्रतीक मान्य है। प्रतीक मान्य है, ठीक है। जबकि 79Br35 तथा Br35 मान्य नहीं है। संक्षेप में कारण बताइए। मान्य नहीं है, संक्षेप में कारण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है ब्रोमीन के लिए कि ब्रोमीन का 2 तरह से इसने सिंबल लिखा है। एक लिखा है 35Br79, मतलब 35 नीचे 79 ऊपर, इसी को इस रूप में लिखा है। तो यहाँ क्या है कि 79 लिखा है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर नहीं लिखा है, ये 35 नीचे वाला का है। ठीक है, अब यहाँ 79 नीचे लिखा है, 35 ऊपर लिख दिया है Br, यहाँ 35 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे का कोई चर्चा नहीं है। हमको ध्यान देना है ये वाला में, ये वाला और ये वाला, ये 2 ध्यान देना है। एक तरह से ये संकेत पर आधारित क्वेश्चन है।
चलो, यहाँ दो सिंबल है, एक है 35BR79 और दूसरा है 79BR35। ये दोनों में एक चीज ध्यान दो, ये 35 क्या है, इसको कहेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। और 79 क्या है, तो ये हो गया मास नंबर, ठीक है। ये है परमाणु संख्या और ये हो गया द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है क्या कि जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके निचले भाग में और द्रव्यमान संख्या उसके ऊपरी भाग में लिखाता है। इस हिसाब से अगर देखते हैं तो ये वाला जो है संकेत ये मान्य होता है, क्योंकि 35 इसका एटॉमिक नंबर है, 79 इसका मास नंबर है, तो ये मान्य होता है। इसमें क्या है कि जस्ट उल्टा है, 79 को नीचे कर दिया, इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 79 हो गया, और ये 35 ऊपर कर दिया, इसका मतलब हुआ कि इसका परमाणु संख्या 35 है। तो ये जगह जो है, जगह के हिसाब से देखें तो ये जगह परफेक्ट है, क्योंकि किसी भी संकेत में परमाणु संख्या लिखाता है नीचे भाग में और द्रव्यमान संख्या लिखाता है ऊपर भाग में। इसलिए लिखेंगे किसी भी परमाणु के संकेत में परमाणु संख्या निचले भाग तथा द्रव्यमान संख्या ऊपरी भाग में लिखाता है, ठीक है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 तथा द्रव्यमान संख्या 79 है, जो 35BR79 में मान्य है, जबकि 79BR35 में जस्ट उल्टा है, ये इसका थ्योरी हो गया। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.42। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि एक 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में
एक 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में प्रोटॉन की तुलना में प्रोटॉन की तुलना में प्रोटॉन की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है। अधिक है। इसका परमाणु प्रतीक लिखिए। इसका परमाणु प्रतीक लिखिए। इसका परमाणु प्रतीक लिखिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, द्रव्यमान संख्या दे दिया है। मतलब ऊपर वाला आपका मालूम आपको पता है, नीचे में जो है माने प्रोटॉन कितना होगा इसकी चर्चा नहीं। सिर्फ ये कह दिया है कि प्रोटॉन जितना है उसकी तुलना में न्यूट्रॉन 31.7% अधिक है। अब आइए क्वेश्चन के हिसाब से ए बराबर क्या होगा 81। ध्यान दीजिए, ए बराबर क्या होगा 81। अब आइए प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन अधिक है, तो मान लिया प्रोटॉन की संख्या बराबर x। ठीक है, मान लिया। अब आइए तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, x जितना होगा वो तो होगा ही। इस x का 31.7% न्यूट्रॉन ज्यादा है। अब आ जाइए x प्लस x गुने 31.7/100 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए भिन्न के हिसाब से, तो 100 नीचे में आ गया। 100 को x से गुना किए तो क्या हो गया 100x प्लस 31.7x हो गया, तो हो गया 131.7x हो गया 100 हो गया। तो ये हो गया न्यूट्रॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन मालूम है और द्रव्यमान संख्या मालूम है, प्रोटॉन की संख्या तो निकालना है। तो एक काम करते हैं कि ए बराबर फॉर्मूला लिखते हैं P प्लस एन। P माने प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। तो ए हो गया 81, P हो गया x और न्यूट्रॉन हो गया 131.7x हो गया 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। तो ये हो गया 81 इक्वल टू 100 हो गया एलसीएम। यहाँ देखिए 100 से x गुना हो जाएगा, तो 100x हो गया और प्लस हो गया 131.7x हो गया। तो ये हो गया 81 इक्वल टू ये हो गया 231.7x हो गया 100। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 231.7x इक्वल टू हो गया 81 इंटू हो गया 100। इसका मतलब हो गया x बराबर हो गया 8100 और बट्टे हो गया 231.7। आप इसमें x निकालेंगे तो भाग देंगे। आप लोग कैलकुलेटर से भाग नहीं दीजिए, आप लोग वैसे भाग दीजिएगा। हम जल्दीबाजी के चलते कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए 8100 में भाग देना है 231.7 से, तो ये हो गया 34.95। 34.95 हो गया। अब जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या जब भी होगा तो एक होल नंबर में होगा, इसलिए हम लगभग में लिख सकते हैं 35। तो x का मान हमको मालूम हो गया 35। x मालूम हो जाने का मतलब है कि हमको प्रोटॉन की संख्या मालूम हो गया। अब प्रोटॉन की संख्या मालूम हो गया तो सिंबल आसानी से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, अब इसमें आपको क्या हुआ कि प्रोटॉन की संख्या मालूम हो गया।
तो अब लिखेंगे संकेत बराबर संकेत या प्रतीक जो लिखिए, तो यहाँ 35 नीचे में हो गया जो बी आर का होगा और 81 इसका द्रव्यमान संख्या हो गया, यही हो गया आंसर। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसी तरह का, लेकिन बता देते हैं, देख लीजिए आप लोग, क्योंकि विद्यार्थी पहले के जमाने का मेहनती हुआ करता था, अब का विद्यार्थी मेहनती नहीं है, अब सब मोबाइल का गुलाम हो गया है। 2.43 देखिए, अब यह है कि 37 द्रव्यमान संख्या वाले 37 द्रव्यमान संख्या वाले 37 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर एक आयन पर ऋण आवेश की एक इकाई है, ऋण आवेश की एक इकाई है, एक इकाई है। यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना, यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना, इलेक्ट्रॉन की तुलना, इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन, में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक है, 11.1% अधिक है, 11.1% अधिक है, तो आयन का प्रतीक लिखिए, तो आयन का प्रतीक लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, 37 द्रव्यमान संख्या है, इसका मतलब हो गया कि A बराबर हो गया 37। एक आयन है, यहाँ परमाणु नहीं है, एक आयन है जिस पर ऋण आवेश की एक इकाई है, मतलब ऋण आवेश की संख्या एक है, ऋण आवेश की संख्या इस पर एक है, मतलब एक इस पर ऋण आवेश है। यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मान लेते हैं, मान लिया इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर x, इसलिए न्यूट्रॉन बराबर होगा x प्लस x का 11.1% होगा, तो यहाँ x हो गया प्लस x गुने हो गया 11.1 बट्टे हो गया परसेंटेज का मतलब 100। ठीक है, अब क्या है कि ये x 11.1 से गुना हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 11.1 x, अब बट्टे हो गया कितना, तो 100। अब यहाँ भिन्न का जोड़ हो जाएगा, भिन्न का जोड़ क्या होगा, तो ये 100 x हो गया प्लस 11.1 x हो गया और बट्टे हो गया कितना, तो 100 हो गया, तो ये हो गया 111.1 x बट्टे 100 हो गया। तो चलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या आपको मालूम हो गया। अब ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या मालूम है और द्रव्यमान संख्या मालूम है, तो इससे हमको प्रोटॉन की संख्या मालूम हो जाएगा। चलिए अब हो गया आपको क्या, आइए, A बराबर होता है P प्लस N होता है, तो ध्यान दीजिए, प्रोटॉन हमको नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन पता है, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो यहाँ A के बदला में हो गया कितना, 37, P रहने दीजिए, N के बदला में कितना हो गया, तो 111.1
एक एक्स बट्टा हो गया 100। इस तरह से अगर P निकालेंगे तो 37 में से घट जाएगा 111.1 एक्स बट्टे हो गया 100। इसको x मानना ही पड़ेगा। 37 बराबर होगा 100 से हो गया 100x प्लस 111.1 एक्स हो गया। तो ये हो गया 37 बराबर 211.1 एक्स बट्टे क्या होगा 100 हो गया। तो क्या हो गया 211.1 एक्स बराबर कितना हो गया 3700 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3700 और बट्टे कितना हो गया 211.1 हो गया। अब इसको डिवाइड करना है। सैतीस सौ भागा 211.1 किया गया 17.5 2 17.52 आ गया। x बराबर हो गया 17.52 हो गया। तो लगभग हो गया कितना 18 हो जाएगा। x लगभग हो जाएगा 18। ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें निकल गया 18। ये किसके आधार पर हुआ है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम मान लिए हैं x। अगर यहाँ हम प्रोटॉन की संख्या को मानते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मानिए प्रोटॉन ही मान लीजिए। मान लिया प्रोटॉन की संख्या बराबर x क्योंकि ये नहीं बदलेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगा इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी x ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा ये भी x ही हो जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या के हिसाब से इसको समझिए। तो ये 18 हो गया क्या तो प्रोटॉन हो गया 18 प्रोटॉन हो गया। एक बात और भी ध्यान देना है कि जो 37 द्रव्यमान संख्या है उसमें आयन पर एक ऋण आवेश पहले से एक ऋण आवेश पहले से उस पर है। ठीक है। तो एक ऋण आवेश होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा आपको जितना उसमें प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें एक ज्यादा ही होगा। तो प्रोटॉन की संख्या अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम x मान लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। ठीक है। इसको फिर से बनाते हैं या आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ x+1 होगा यहाँ हो जाएगा x+1 इंटू हो जाएगा फिर x+1 होगा। चलो हम बता ही देते हैं तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। यहाँ जो 18 निकला इसमें से एक घटाएंगे इससे बेहतर है कि इसी तरह से मान के बना लेंगे इसको। देखो ये हो गया तुमको क्या ये हो गया x+1 और प्लस हो जाएगा फिर x+1। ठीक है। एक ऋण आवेश है। ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ग्रहण करेगा तो उसमें जुड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ हो गया फिर क्या 11.1 बट्टे हो गया 100। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 100 इंटू x+1 और प्लस हो जाएगा फिर कितना तो 11.1 इंटू हो जाएगा x+1 और बट्टा में हो जाएगा 100। ये हो गया 100 x प्लस हो गया 100 प्लस हो गया 11.1 x प्लस हो गया 11.1 और बट्टा हो गया क्या तो 100 हो गया। तो ये हो गया 211.x 211.1 x प्लस हो जाएगा 111.1 और बट्टे हो जाएगा कितना तो 100 हो जाएगा। ये हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ से फिर बदलेगा ही। इस तरह से बनाएंगे तो लास्ट में घटाना नहीं पड़ेगा नहीं तो अभी 18 में से घटाना पड़ता है 1 तब होता 17।
चलिए, तो यहाँ हो गया 37, यहाँ पी हो गया आपको एक्स, और न्यूट्रॉन हो गया कितना, तो 211.1 एक्स प्लस 111.1 का बट्टे हो गया कितना, 100 हो गया। चलिए, अब ये हो गया 37 बराबर एलसीएम हो गया 100, तो हो गया 100 एक्स प्लस हो गया 211.1 एक्स प्लस हो गया 111.1। ठीक है, ये हो गया 37 गुना 100, मतलब ये गुना भाग में इधर गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 311.1 एक्स प्लस 111.1। इसका मतलब हो गया 3700 माइनस 111.1 बराबर हो गया 311.1 एक्स हो गया। अब आइए, तो क्या हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, ये बचा 6, 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, यहाँ हो गया इतना बराबर हो गया 311.1 एक्स हो गया। इसलिए एक्स बराबर हो गया 3588.9 और बट्टे हो गया 311.1। पैंतीस 88.9 भागा 311.1। यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि 37 द्रव्यमान संख्या है, तो 37 द्रव्यमान संख्या है, तो ए बराबर हो गया 37। अब कहता है आयन पर ऋण आवेश की एक इकाई है, ऋण एक आवेश की एक इकाई मतलब इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो जाएगा। तो मान लेते हैं, मान लिया इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर x, इसलिए प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या होगा x माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे इसका 17 निकलता है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक इकाई के चलते, माइनस चार्ज के चलते, तो 18 जब होगा इसका मतलब है प्रोटॉन की संख्या तो एक कम ही होगा। अब देखो, इसमें आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 11.1 अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा न्यूट्रॉन बराबर x प्लस एक्स का 11.1 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस एक्स गुने 11.1 बट्टे हो जाएगा 100, तो ये हो गया कितना, तो 100 प्लस हो जाएगा 11.1 एक्स बट्टे हो जाएगा फिर 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x छूट गया, तो ये हो जाएगा 111.1 एक्स बट्टे 100 हो गया, इसमें न्यूट्रॉन हो गया। अब आइए, a बराबर है p प्लस n है, तो a बराबर है 37, p बराबर है x, n बराबर है 111.1 एक्स बट्टे हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 37,
बराबर हो गया 100x प्लस हो गया 111.1x अब बट्टे हो गया 100। इसका मतलब हो गया 3700 इक्वल टू हो गया 211.1x हो गया। तो x बराबर कितना होगा 3700 बट्टे हो गया 211.1 हो गया। तो ये हो गया कितना 17.5 के आसपास में। इसका मतलब हो गया लगभग में तो 18 हो जाएगा। इसलिए प्रोटॉन बराबर हो गया क्या x माइनस वन। हमको यहीं पर ध्यान देना चाहिए था, हम ध्यान नहीं दिए, इसके कारण से उसका आंसर गलत निकाल दिए। तो ये हो गया कितना 17 हो गया। ठीक है, तो अब इसका संकेत क्या होगा, अब इसका संकेत होगा 17 नीचे में होगा तो Cl होगा, ऊपर में 37 हो जाएगा, एक माइनस चार्ज हो गया। यही हो गया आंसर, इसको बना लीजिए। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन और बचा है, सेम क्वेश्चन है, उसमें भी निगेटिव चार्ज वाला है या पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। इस पर धानावेश वाला है, 3 इकाई धानावेश है, तो धानावेश रहेगा तो कमेगा तो यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, यहाँ प्रोटॉन की संख्या प्लस कर लीजिएगा तो बन जाएगा। बना के देखिएगा, बन गया तो ठीक, नहीं तो कल फिर बता देंगे। आज इतना ही रखिए इसको।